पूरे बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है। जितने भी मुखिया हैं वो शपथ ले चुके हैं। कई मुखिया ऐसे हैं जो प्रभार भी ले चुके हैं, कई लेने वाले हैं। लेकिन इस बार चौंकाने वाली खबर यह है कि इस बार 80 से 85% मुखियाओं को जनता ने बदलने का काम किया है, कारण कि उनके द्वारा बेहतर कार्य नहीं किया गया है। बहरहाल नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम आए हुए हैं पटना जिला, और पटना जिला में प्रखंड का नाम बोले तो पालीगंज है और पंचायत है दहिया रूपापुर। तो यहाँ के मुखिया हैं रिंकू कुमारी और उनके पति हैं अश्वनी कुमार। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए मौका दिया है, इन 5 सालों में क्या कुछ विकास का कार्य करते हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, या इनके पंचायत से जो लोग भी पलायन करते हैं तो उनको किस तरह से रोकेंगे। इसके अलावा इस पंचायत को आदर्श और ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं। तमाम मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। पहले तो आपको 9 वर्ष का जो है बहुत बहुत बधाई। जनता ने आपको 5 साल के लिए मौका दिया है, क्या कुछ कहेंगे जनता को? अपने जनता को कहें कि अपने पंचायत वासियों के कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार हैं, जितना भी योजना आएगा उसको सब हम अथी करूँगी, धरातल पे लाऊंगे जी। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा, रिंकू कुमारी हैं, इनका कहना है कि जनता ने हमें जब 5 साल का मौका दिया है तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितने भी योजना हैं उनको मैं 100% धरातल पर उतारने की कोशिश करूंगी। बहरहाल अब जानते हैं इनके पति हैं अश्वनी कुमार, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ योजना है पंचायत के विकास के लिए। लोगों के बीच गए थे, कैसी कैसी समस्याएँ आई थी। अश्वनी जी, जनता ने आपको 5 साल का मौका दिया है, क्या कुछ कहेंगे इस पंचायत के विकास के लिए? सबसे पहले बिहार न्यूज को धन्यवाद, जो कि हमारे गांव में इतना दूर से चल कर के आए हैं। यहाँ आने में बहुत समस्या आपको मिली होगी। और गांव में जहाँ तक देखते हैं हमारी पंचायत नहीं, पूरी बिहार के जहाँ एनालिसिस करते हैं, हम बहुत सारे जिला में गए हैं, बहुत सारे समस्या है यहाँ। पलायन और गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा सबसे ज़्यादा है। चूँकि शिक्षा अगर रहती यहाँ पे बढ़िया तो बेरोजगार उतना नहीं रहता, किसी भी तरह से आदमी कमा लेता और किसी भी तरह से अपना जीवन यापन बढ़िया से करता है। लेकिन खास करके हम बिहार सरकार के जितने भी शिक्षा स्कूल है बिहार सरकार की, वो कहीं भी सुचारू रूप से चलता नहीं है। वहाँ शिक्षक की कमी है या वहाँ डिसिप्लिन की कमी है। यहाँ मतलब भवन बन गई है, आज के डेट में देखते हैं कि भवन है, लेकिन वहाँ सुचारू रूप से कोई शिक्षक या कोई विद्यार्थी नहीं पहुँच पाते हैं। और आज के डेट में हम देखते हैं कि 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास के बच्चा भी बहुत कुछ नहीं जानता है, उसको अल्फ़ाबेट ABCD का भी पूरी नॉलेज नहीं है। कभी कभी हम गए हैं किसी किसी क्लास में तो देखे हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इसको में सुधार हो, जिससे महिलाएं भी आगे बढ़ें और हमारे बच्चे को भविष्य उज्जवल हो। शिक्षा के अलावा और हमको नहीं लगता है कि किसी भी चीज़ से लोगों को समस्या दूर हो सकती है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जो मूलभूत समस्या है, पीने का पानी, बहुत जगह नल जल लगा है हमारे पंचायत में, सब वार्ड में, लेकिन अभी सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है। तो उसको मतलब सुदृढ़ कराना, उसको योजना में लिख करके सरकार से देना, और ये सही रूप से टाइम टू टाइम पानी आए। दूसरी है कि नली गली और सड़क की सुविधा नहीं है, तो सड़क के लिए हम ऊपर में बात करेंगे। बाकी नली गली सब मेरे अंडर में आएगा, तो उसके लिए हम लोग अपने योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके 5 साल में सॉर्ट आउट करेंगे उसको। अच्छा, ये बताइए कि जनता के बीच आप गए थे तो कैसी कैसी समस्याएं सुनने के लिए मिला होगा आपके पास, और कैसे निवारण करेंगे? जनता के बीच में तो सबसे पहले ज़्यादा समस्या मिलता था कि आवास का ज़्यादा समस्या मिलता था, और रास्ता नली का, कि मेरे पास रास्ता नहीं है, नली नहीं है, इसका ज़्यादा समस्या मिलता था। तो सब दिमाग में है मेरा, और उस पर हम फोकस करेंगे, काम करेंगे। आवास की भी बहुत कमी है यहाँ पे हमारे पंचायत में। तो अभी इंदिरा आवास के लिए जो योजनाएं चलती है सरकार से, वहाँ हम लिख करके देंगे। वहाँ से जो भी आवास में नाम जुड़ने के लिए आएगा। इस बार तो आपके पास भी आया होगा ना, जो पूर्ण वाला जो पुराना लिस्ट है वो भी आया? पुराना लिस्ट मेरे पास आया है। उसको कैसे सिलेक्शन करेंगे? उसको सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे जो एकदम निर्धन है, जो टेंट प्लांट के टाइप से, मैंने कहने का मेरा मतलब हुआ कि जो तिरपाल दे के रह रहा है, उसका मिट्टी का है, तो हमने उसको बोला है कि उसको एकदम 1 नंबर पे पहले रखिए। जो कि ज़रा सा बारिश होने पर, अभी 3-4 दिन पहले बारिश हुआ है तो बहुत बार फ़ोन आया है कि
मेरे यहाँ रहने का जगह नहीं है, उसको पशु बांधने का जगह नहीं है, उसको बकरी बांधने की जगह नहीं है, तो उस सबको कैटेगरी में रखे हैं कि पहले उसको दीजिए, उसके बाद फिर सोचा जाएगा। और उसका सिलेक्शन कीजिए, चुनिए उसको, कौन कौन है, कितना आदमी है, किस गांव में कितना है। तो सब हम जितना भी मेरा जो साथ में है इंदिरा आवास सहायक, उनको मैंने बताया है, वो अपना गांव-गांव घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि चूँकि ये आधी आबादी की जनसंख्या है, महिला भी मुखिया भी महिला है, महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचे हैं? महिलाएं मेरा लीडर हो, उन पे मतलब उनको सशक्त बनाए, उनके लिए कुछ छोटी छोटी रोजगार हो, चूँकि महिलाएं के साथ ही बैठ करके करेंगे। हम एक वार्ड सभा बुलाएंगे पहले, अभी कोविड के कारण हम लोग वार्ड सभा नहीं बुला रहे हैं, तो वार्ड सभा बुलाएंगे, उसमें जो भी महिलाएं रहेंगी तो महिला से चर्चा करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन क्या हो। सबसे पहले तो मेरा शिक्षा है, वो तो फिक्स है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी छोटी छोटी जो समस्या रोजगार के लिए है, तो सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सबको देखेंगे। और बहुत जो गरीब है उसके लिए सरकार की तरफ से बत्ती बनाने के लिए, चाहे मधुमक्खी पालन या बहुत सारा खेती में भी काम आता है, तो इस सब के लिए हम जागरूक करेंगे कि मतलब इस कार्य को किया जाए। पहले एक आध दो महिला से शुरू करेंगे कि इस काम को देखिए, और उसका बेनिफिट अगर मिलता है तो उसको पूरा फैलाएंगे, पूरा वार्ड में, पूरा फिर पंचायत स्तर पर उसको विस्तृत करेंगे। तो प्रयोग को करना होगा, बिना प्रयोग करने, बिना रिस्क लिए हुए हमको नहीं लगता है कि कुछ अद्भुत बदलाव आएगा। और मेरी सोच है कि इस बार अद्भुत बदलाव आए, लोगों की बहुत उम्मीद है, जो हमको वोट किए हैं, जो वोट किए नहीं किए हैं, वो बहुत उम्मीद रखे हुए हैं हमसे, और हम उनका उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश। युवाओं के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? बहुत सारे लोग हैं ग्रेजुएशन करने के बाद दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ सोचा होगा आपने? युवाओं के लिए मेरे दिमाग में है कि जुआ कुछ एक संदेश भी हम देना चाहते हैं। जुआ आजकल एंड्रॉयड मोबाइल पर बहुत लगे हुए रहते हैं, हम कहते हैं कि अपना फिजिकल गेम खेलो। और जो बच्चा एंड्रॉयड मोबाइल पर लगा हुआ है तो उसका दिमाग हमरा समझ से लगता है कि संकीर्ण होते जाता है। हाँ, तो उसको हम कहेंगे कि फिजिकल गेम करो। आप फिजिकल करोगे तो आपको बीमारी से भी दूर रहोगे और फिजिकल फिट भी रहोगे। और जब फिजिकल करोगे तो हमारा अनुमान है कि मेंटली रूप से मजबूत रहेगा। तो और हम कहेंगे कि टेक्निकल कोर्स करें, जहाँ तक और टेक्निकल कोर्स कर करके और टेक्निकल लाइन में जाए। जो बच्चे खेती के लिए अगर जागरूक है तो उसके लिए खेती जैसे करवाएंगे, जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, दूध डेयरी उरी का काम करे वो। तो ये सब के लिए और एक दिमाग में और चलता है कि जुआ को अग्रेसिव होकर आगे आए और प्लांटेशन का काम करे। सरकार की तरफ से इस योजना को जल जीवन हरियाली के अंतर्गत बहुत जोर दिया जा रहा है और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है। तो हम चाहेंगे कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जो बच्चे या गार्जियन मिल करके प्लांटेशन का काम करें, जो 5 साल में फल देने लगेगा, चाहे से आम हो, अमरूद हो, चाहे नींबू हो। और मान लीजिए हम लोग एक किसान 200 आम का पेड़ लगा रहे हैं, तो मेरे गांव में बहुत सारे किसान हैं जो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग आम का पेड़ लगाएंगे और वहाँ से जो आम हम लोग का फल होगा तो उसको हम लोग बड़ा मार्केट में उसको सेल करेंगे। तो इससे हमको एक मार्केट और उसको भी ब्रांड वैल्यू देंगे, ब्रांड नाम देंगे उसको, तो उससे हमारा मार्केटिंग होगा। जुआ हमारे मार्केटिंग में लगेंगे और उससे कुछ इनकम भी उन लोग को होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो। मेरे मन में ऐसा बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं और बैठक लगातार हम 4-5 लिए थे, लेकिन 5 तारीख तक उधर चुनाव जीतने के बाद 5-6 के बाद मेरा मतलब जो कोविड के चलते हम लोग रुक गए हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्या आती है। हाँ, तो इसके कारण हम लोग रुक गए हैं। मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन के तैयार था, लेकिन हम उसको फंक्शनल करा दिए हैं। आज संजोग आज आ पाए हैं, आज ही से मेरे कर्मचारी वहाँ सब काम कर रहे हैं। हाँ, आज ही से काम शुरू हो गया है। बताइए कि इस पंचायत को ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं, क्या प्लान बनाए हैं आप? ऐतिहासिक और आदर्श के लिए तो सबसे पहले जितने भी वार्ड हमारे सदस्य हैं उन लोगों को एक बैठक बुलाएं बार, यानी पहला बैठक हम 15 दिन में बुलाएंगे, फिर महीना दिन में। और वार्ड के अंदर जितने आदमी रहेंगे उन लोगों से समस्या लेना है, क्या क्या समस्या है,
और उन लोगों से विमर्श भी करना है कि और क्या इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता है। किसी ने कुछ सुझाव देगा, किसी ने कुछ सुझाव देगा, किसी ने कुछ सुझाव देगा। तो जो सुझाव ठीक लगेगा और जो सुझाव लोगों को लगेगा कि इसको करने में बेहतरी है, तो उसको ज़मीन पर उतारा जाएगा। और अचानक नहीं हो सकता है, धीरे धीरे। अधिकारी लोग की भी बहुत सपोर्ट है हमको। उन लोगों से हमने इस बात को रखा है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि एकदम सही बात है। बोले कि सर आपको कॉपरेट चाहिए, बोले कि एकदम हम लोग कॉपरेट करेंगे। तो हमको लगता है कि 4-5 साल में अद्भुत बदलाव मिलेगी। बदलाव होना चाहिए, 4-5 साल में एकदम अद्भुत बदलाव मिलेगी। अच्छा ये बताइए कि आपके पंचायत में बहुत सारे मजदूर होंगे जो मजदूरी के लिए दूसरे जिलों में जाते हैं, राज्यों में जाते हैं, क्या कुछ सोचे हैं इसके बारे में? ये इसका प्लानिंग बहुत बड़ा करना होगा। इसके लिए सरकार के पास जाना होगा। आज भी मेरे मजदूर रोज़ फ़ोन करते हैं बाहर से, कभी कश्मीर से, कभी दिल्ली से, कभी कुछ। उन लोगों के भी बहुत उम्मीद है, लेकिन मेरे पास अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है उनके लिए। अगर मेरे अंडर आता है ज़्यादा से ज़्यादा बात तो हम चाहेंगे कि वो आए, लेकिन हम कहेंगे कि अगर वो आएंगे तो उनसे हम छोटी छोटी काम करवा सकते हैं। वही जो मधुमक्खी पालन हो गया, और ये जो गाय पालन हो गया, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, ये सब के लिए सरकार फैसिलिटी दे रही है, सब कुछ दे रही है। तालाब उलाब की खुदाई के लिए दे रही है। तो हम चाहेंगे कि देखते हैं उसमें, चाहेंगे कि मेरे जितने भी लोग बाहर रहते हैं वो खास करके आए, चूँकि पिछले कोरोना काल में हम लोग देख चुके हैं उनका हश्र क्या हुआ था। मतलब न्यूज़ देखने में डर लगता था, चूँकि पैदल आदमी चलता था दिल्ली से लेकर के ये रूपापुर गांव तक के आदमी सफ़र करता था। मेरे गांव के भी लोग आया था। और इसी कारण हमको सेलेक्ट किया सब लोगों ने कि नहीं यही आदमी से कुछ कर सकता है। चूँकि हमसे चूँकि इस गांव के हम हैं, मेरा उम्र 38 साल है, तो लोग 38 साल से हमको जान रहे थे। तो जानते जानते उन लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं यही कर सकता है, और लोग ने भरोसा किया हम पर। अंतिम सवाल आपसे होगा रिंकू जी कि कई लोगों ने आपको वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, क्या संदेश देंगे पंचायत के लोगों को? हम तो पंचायत वासियों को कहेंगे कि कोई ने वोट दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं, तो हमको सबको लेकर अथी करना है, देखना है। बच्चों की विकास करेंगे, सबको विकास करेंगे जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ के मुखिया हैं रिंकू देवी और उनके पति हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सबसे पहले पंचायत की प्रथम प्राथमिकता होगी शिक्षा। शिक्षा अगर सुदृढ़ होगा तो हर स्तर पे विकास हो सकता है, चाहे रोजगार की बात हो या आत्मनिर्भर बनने की बात हो या महिलाओं में सशक्तिकरण की बात हो। ऐसे तमाम मामले हैं इनको लेकर इन्होंने कहा है कि मैं हर स्तर पे विकास करने का काम करूंगा। साथ साथ ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए कहा है कि मैं चाहूँगा कि इसके लिए विशेष पैकेज का मैं डिमांड करूंगा बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि हमारे पंचायत को आदर्श और ऐतिहासिक बनाने के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए, ताकि मैं इस पंचायत को आदर्श बना सकूं। युवाओं के लिए भी सोच रखा है कि जो लोग रोजगार के तलाश में हैं, लघु कुटीर उद्योग के द्वारा मधुमक्खी पालन का है, मछली है, तालाब है, बहुत तरह की योजना है। लघु कुटीर उद्योग में आता है गाय पालन है। तो पहले मैं प्रशिक्षण दूंगा और उसके बाद फिर उनको कहूँगा कि आप आत्मनिर्भर बने। महिलाओं के लिए भी इन्होंने सोचा है कि सबसे बड़ा है सशक्तिकरण। जब महिला जब जागरूक होगी तभी एक परिवार जागरूक होगा, और जब परिवार जागरूक होगा तो समाज होगा, गांव होगा, देश होगा। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको पहले जागरूक करने की आवश्यकता है। तो बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में और वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।